नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें हम एसटीक्यू सीरीज के अंदर ऐसे डिस्कस करेंगे आज। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। आज एक ऐसे है जो वो साहित्य से है और इसमें आपको लिखना है टुडेज रेलिवेंस ऑफ तुलसीदास, है ना। तुलसीदास की आज की प्रासंगिकता के बारे में ऐसे है ये। तो पहले आप सबसे पहले हमारा जो मेथड है उसमें आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लीजिए और अपने सारे पॉइंट्स को एक जगह पे नोट कर लीजिए। सीक्वेंशियली इनको लिखना शुरू कर दिए। अभी हम जो डिस्कस करेंगे उन पॉइंट्स को भी ध्यान में रखते हुए फिर जब आप इस ऐसे को अटेम्प्ट करेंगे तो उन पॉइंट्स को प्लस अपने पॉइंट्स को मिला करके आप लिखिएगा और कमेंट सेक्शन में इनको शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए, मध्यकालीन आचार्य तुलसीदास अपने समय के एक प्रगतिशील साहित्यकार हैं। उनके विचार वर्तमान संदर्भ में आज भी प्रासंगिक प्रतीक होते हैं। उनका हृदय अपने समय की जड़ता और पराजित मनः स्थिति वाले हिंदू समाज को देखकर कराह उठता है। ठीक है, मतलब इनकी क्या क्या ऐसी चीजें हैं कि जो आज भी इनकी इम्पोर्टेंस बनी हुई है। ठीक है, रामचरितमानस वगैरह जो है, उसके अलावा राम के जीवन से इन्होंने ऐसा क्या लोगों को मैसेज दिया है जो आज भी विद्यमान है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इसमें मेंशन करनी है। हर एक फील्ड को, हर एक स्फीयर्स को कोशिश करें कि टच करें। इकोनॉमिक अफेयर्स में, इस फॉरेन पॉलिसीज के हिसाब से भी, है ना, उसके अलावा टॉलरेंस के बेसिस पर भी। ठीक है, इन सारी चीज़ों को टच करें। ठीक है, और जब भी देखिए इस तरह के साहित्य कैसे होते हैं, इनमें कुछ कोटेशंस या कुछ इस तरह की लाइन्स लिखनी होती हैं। अगर पॉसिबल हो तो, सब कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन हो सके तो ज़रूर लिखें। नहीं दरिद्र सम दुख जन जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। इनके साहित्य में जीवन की परिस्थितियों का वर्णन है और इन्होंने मानवीय संवेदना को खुलकर प्रस्तुत किया है। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र से प्रभावित होकर समाज सुधार की जो मशाल उस वक्त जलाई, वो आज भी लोगों के घरों में जल रही है। एक तरह से यहाँ तक आपका इंट्रोडक्शन ही चल रहा था। अब आगे बढ़ते हैं कि तुलसीदास ने एक आदर्श परिवार, आदर्श राज्य और आदर्श समाज की कल्पना की, जिसे हम राम राज्य कहते हैं। और आज भी जो हमारे संविधान की मूल भावना है वो क्या है? राम राज्य डेवलप करना। और कहाँ डीपीएसपी में जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो क्या है? वो आइडियल है एकदम, है ना, कि ऐसा होना चाहिए। तो अब मतलब एक तरह से राम राज्य डेवलप करना ही हमारे संविधान का मूल उद्देश्य है। तुलसीदास ने अपने समय की सामंती परिवेश से लोहा लेकर जो विरोधी शक्तियां समाज में मौजूद थीं, उन विरोधी विचारधाराओं का समन्वय स्थापित करके लोक कल्याणकारी कार्य किए हैं, है ना। जैसे कोई अगर बुरी शक्ति है ना, तो जरूरी नहीं है ना कि उससे उसी तरह से बिहेव किया जाए। सामंजस्य, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना है जो, है ना, टॉलरेंस डेवलप होनी चाहिए। एक धैर्य व्यक्ति ही ये काम कर सकता है। तो ये तुलसीदास के जीवन से आप सीख सकते हैं। ऐसा करना उसी के बस की बात है जिसके पास अपार धैर्य हो, है ना। इसलिए वे महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी की परंपरा को जोड़ने वाले सूत्र बन सके, है ना। महात्मा बुद्ध का समय देखिए और महात्मा गांधी का समय देखिए, और यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या था? तुलसीदास की विचारधारा। और मध्यकाल में बिखरते हुए समाज की को एक मर्यादा से की डोर से इन्होंने बांधने में सफल रहे। अब आगे उद्देश्य देख लेते हैं। देखिए, समाज की समस्याओं का हल निकालना, जन समूह को पथ प्रदर्शक करना, समाज के मनोबल को बढ़ाना, नवीन मूल्यों का आदर करते हुए विकास के पथ पर चलना, है ना। जो भी नए इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पुराना मतलब तुलसीदास जो पुराने होने के बाद भी नए जो आइडियाज है, इनोवेटिव आइडियाज का उन्होंने
आदर किया, क्योंकि वे जानते थे कि ये जो नए आइडियाज हैं इन्हीं से जो देश का विकास हो सकता है। तुलसीदास एक लोक मर्यादा के कवि थे, जिन्होंने पुष्प वाटिका का जो मिलन प्रसंग है के माध्यम से समाज में मर्यादा की भावना को बड़ी खूबसूरती से प्रदर्शित किया, है ना। सबको पता है ये हमारा पुष्प वाटिका वाला जो मिलन का जो प्रसंग है ना, उसमें उन्होंने एक मर्यादा का एग्जाम्पल सेट किया है ना, जो कि आज की डेट में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। कि आप देखते होंगे कि समाज में कई जगह पे इस तरह की चीज़ें घटनाएं देखने को मिलती हैं कि मतलब कपल्स हैं जो वो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जो मतलब देखने में ही खराब लगती है, तो एक मर्यादा खराब हो रही है वहाँ पर। तो समाज को एक मर्यादा के रूप में रखे। अच्छा, मॉडर्निटी के नाम पर ऐसा नहीं है कि कुछ भी अमर्यादित किया जा सके, है ना। मॉडर्निटी अलग चीज़ है और मर्यादा में रहना एक अलग चीज़ है। तो तुलसीदास की जो एक कथनी है उसके हिसाब, तुलसीदास की जो कृत्य है या सोच है या इनकी जो ये साहित्य है, इससे आप इन चीज़ों का अंदाज लगा सकते हैं। उन्होंने श्री राम के ईश्वरीय स्वरूप का वर्णन किया तथा समाज को यह समझाने की कोशिश की कि दैवीय शक्ति होते हुए भी प्रभु श्री राम ने अपने मानवीय रूप में कितना मर्यादित रहे, है ना। श्री राम जी अगर वो ये मानते हैं अगर कि राम जी थे और ये पूरी कहानी सही थी, तो उसमें आप ये देखिए कि तुलसीदास क्या एग्जाम्पल देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जब सीताहरण हो गया तो सीताहरण के बाद वे चाहते तो अपनी दूरदृष्टि या इस तरह का कुछ यूज करके पता कर सकते थे कि कहाँ है कहाँ, लेकिन वो पूछ रहे हैं सबसे, है ना, ढूंढ रहे हैं उनको। खग से पूछते हैं, वो कोई कहावत है ना, हे खग नग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी, ना। तो ये पूछ रहे हैं, वो फूल पौधों से पूछ रहे हैं, पत्तियों से पूछ रहे हैं। तो वो इस तरह की जो ये अतिशोक्ति अलंकार ही है वैसे ये, लेकिन इसमें वो तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं, तुलसीदास वो उनकी मर्यादा के बारे में बताना चाहते हैं कि जब वो भगवान इन मानवीय रूप में है तो उन्होंने मानवीय रूप का पूरा वर्ण मतलब प्रयोग किया, उन्होंने कभी अपनी शक्ति का गलत प्रयोग नहीं किया, है ना। तो ये एक मर्यादा का एग्जाम्पल है। इसके अलावा तथा उन्होंने कभी अपनी दैवी शक्ति का उपयोग नहीं अपने उन्होंने अभी अपनी दैवी शक्ति का उपयोग अपने मानवीय स्वरूप में नहीं किया, वही जो अभी अपने बात की, ठीक है। आगे देखिए कि उन्होंने समझाया कि किस तरह प्रभु श्री राम ने लोक व्यवस्था की मर्यादा को कायम रखने के लिए कठिन से कठिन बलिदान दिए, है ना। जो जब क्वेश्चन उठा सीता जी के ऊपर तो सीता जी का त्याग भी उन्होंने किया, ठीक है। तो अब इसको सही ठहराएं या गलत ठहराएं वो एक अलग बात है, लेकिन बेसिकली अभी जो हम बात कर रहे हैं वो है तुलसीदास की प्रासंगिकता के ऊपर। तो उनके विचारों के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितना कठिन मर्यादा के लिए उन्होंने हर तरह के बलिदान दिए, जबकि वो एक ईश्वर के रूप थे। प्रभु श्री राम के जो कृत्य हैं उनके माध्यम से तुलसीदास ने गुरु के प्रति एक आदर की भावना तथा किस तरह का शिष्टाचार समाज में व्याप्त होना चाहिए वो बताया। उन्होंने बताया कि अपने शत्रुओं से के प्रति भी एक मर्यादा का पालन करना चाहिए, जिससे समाज में व्याप्त जो कुंठा है, ठीक है, उसको समाप्त किया जा सके, है ना। शत्रुओं से भी एक मर्यादा में रहना है। ऐसा नहीं है कि अगर ये किसी से लड़ाई हो गई है तो अमानवीय कार्य किया जाए, है ना, उनके परिवार वालों के साथ गलत हरकतें की जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये एक मैसेज है जो समाज के लिए तुलसीदास ने दिया। अगर हम राजनीतिक मूल्यों की बात करें तो तुलसीदास ने अयोध्या जैसे आदर्श राज्य की बात की, जिसमें हमारे संविधान के नीति निदेशक तत्व लोगों को प्राप्त थे, है ना। उस वक्त जो आदर्श राज्य था अयोध्या जो था, वहां के लोगों को जो हमें अभी पाना है, जो हमारा एम है डीपीएसपीस के थ्रू, वो वहां पर ऑलरेडी मौजूद था और समानता को पूरी तरह से व्याप्त थी। श्री राम के जीवन से आप विदेश नीति के कई मूल्य निकाले जा सकते हैं, जैसे कि उन्होंने लंका में एक योग्य राज्य की स्थापना की। सुग्रीव के राज्य से उनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिससे एक स्वस्थ विदेश नीति का अनुमान लगाया जा सकता है ना। अब
नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कऊ अनुबंध लक्षण छीना। यहां पर सबरी, भील, निषाद इन सब के प्रकरण से अनुमान लगाया जा सकता है कि राम राज्य के निम्न वर्ग की आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान दिया जाता था, है ना। जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, डिप्राइव्ड पीपल है, उन पर भी पूरा फोकस किया जाता था और आर्थिक समानता बनाए रखने पर प्रयत्न किया जाता था। उनकी रीच है जो वो सबके पास तक होती थी और उनकी प्रॉब्लम्स हैं जो वो राजा स्वयं सुना करते थे, है ना। तो इससे भी हम आज से लिंक कर सकते हैं। अतः तुलसीदास का जो रामराज्य है वो भारत के संविधान की आत्मा के रूप में, जिसको पाने के लिए अनेक प्रयत्न किए जा रहे हैं। अब यहां पर आप इसकी कंक्लूडिंग लाइंस लिखिए। तुलसीदास के चिंतन को केवल हिंदू समाज में ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति तथा इंसान की जीवन शैली में उतारने की जरूरत है, जिससे एक आदर्श राज्य का निर्माण होगा और युगों युगों तक समाज में लोक मंगल की भावना सृजन होती रहेगी। ठीक है, इस तरह से इसको आप कंक्लूड कर दीजिए। ठीक है, इस ऐसे को, ये साहित्यिक ऐसे थोड़े से अलग टाइप के होते हैं और शायद आप और भी अच्छे ऐसे लिख सकते हैं। जितने भी निबंध आप प्रैक्टिस करें, अगर आप चेक करवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप अटेम्प्ट जरूर कीजिए इनको। ठीक है, एग्जाम नियर बाई है, आपको एक दो प्रैक्टिस करके ही जाना है इनको। ठीक है, जितने भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकें एक बार लिख लीजिए, ताकि ऐसे लिखने की एक फीलिंग है कि हम ऐसे कैसे लिखेंगे, इतना बड़ा ऐसे होता, क्या सोचे हैं, उस वक्त दिमाग में नहीं आता। तो दो चार आप प्रैक्टिस करके ही जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, जल्दी मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।